सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक बुधवार शाम 4 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी और इसी के तुरंत बाद शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। और बता दें कि सरकार के 2 साल पूरे होने को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। और जानकारी के अनुसार बैठक में 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संभावित घोषणाओं पर चर्चा भी हो सकती है। तो बेहद ही यह अहम बैठक होने वाली है। बजनाल कैबिनेट की बैठक होगी और सीएमओ में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में 2 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही आगामी विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा इस बैठक में होगी। तो बजनाल कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है और यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए इस बैठक में 2 साल की बजनाल सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ कार्य 2 साल में बजनाल सरकार ने किए हैं और अब आगामी विकास कार्यों को लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसकी रूपरेखा भी बनेगी। तो पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ नई घोषणाएं भी जनता के लिए की गई हैं और किस तरीके से बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, मुख्य चर्चा के विषय जो है वो क्या कुछ रहे, इनकी जानकारी भी दी जाएगी। इसीलिए कल की जो बैठक रहने वाली है ये बेहद ही अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री बजनाल शर्मा ने मंगलवार को सीएम आवास पर विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों से मुलाकात की। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने भी मुख्यमंत्री बजनाल शर्मा से भेंट की और घूमर महोत्सव 2025 का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री से चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, विधायक प्रतापपुरी पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी मुख्यमंत्री बजनाल शर्मा से मुलाकात की, साथ ही घूमर महोत्सव का निमंत्रण भी मुख्यमंत्री को दिया। घूमर महोत्सव राज्य में होने जा रहा है, जयपुर में भी घूमर महोत्सव होगा, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और इसका निमंत्रण मुख्यमंत्री बजनाल शर्मा को भी दिया गया है। तो सीएम आवास पर मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधियों से बेहद ही खास मुलाकात हुई। राजस्थान प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। पार्टी की ओर से सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित इस कार्यशाला में अग्रवाल के साथ में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रभारी राधा मोहन दास ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने उनके चुनाव प्रक्रिया को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार की पोल खोल करके रख दी है और वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें बिहार के कांग्रेस विधायकों को वैसे ही बांधने की जरूरत है जैसे वो राजस्थान में सचिन पायलट से दूर रखने के लिए करते थे। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस में टूट की आशंका व्यक्त किए जाने पर अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस में टूट का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अब राधा मोहन अग्रवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस के सभी विजयी प्रत्याशी भी पार्टी छोड़ने की कगार पर है। ब्यावर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रूपनगर पटवार हल्का के पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी अजमेर में शिकायत देकर बताया कि पटवारी आनंद मेघवाल उसकी जमीन के विरासत नामांतरण खोलने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद 13 नवंबर को 7,000 रुपए रिश्वत देने पर सहमति बनी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा।
एसीबी चौकी अजमेर ने एक परिवादी साक्ष्य का परिवाद पेश किया कि उसकी माता के देहांत के बाद उसकी विरासत का नामांकन खोलने और एक खरीदशुदा कृषि भूमि का नामांकन खोलने के एवज में रूपनगर पटवारी आनंद मेघवाल रिश्वत की मांग कर रहा है। इस बाबत उसका मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग का सत्यापन सही पाए जाने पर आज पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई। जयपुर के शाहपुरा में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अलवर तिराहा स्थित नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के तुरंत बाद एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने सीएलजी सदस्यों की प्राथमिक बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण के निर्देश दिए। शुभारंभ कार्यक्रम में जमवा रामगढ़ और शाहपुरा डीएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो शाहपुरा में एडिशनल एसपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। क्षेत्र में कानून व्यवस्था को अब और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। जनता की सुरक्षा को लेकर के अब पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्रीय मुद्दों और आमजन की समस्याओं को भी सुना गया और आप जितने भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पुलिस के पास पहुंचेंगे, पुलिस अब टाल मटोली ना करते हुए जनता की समस्याओं को सुनेगी और समय पर जनता की समस्याओं का निस्तारण भी होगा। जितनी भी एफआईआर पुलिस के पास में दर्ज होती है उन एफआईआर पर भी समय रहते कार्य किया जाएगा ताकि आम जनता को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ कार्यालय में शांति समिति और सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया। इलाके के सभी गणमान्य और मौजूद लोग पधारे हुए थे और हमारे क्षेत्र के थानाधिकारीगण भी थे। तो जो यहाँ समस्या है अभी, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, चोरियों की संख्या बढ़ सकती है, उसकी कैसे रोकथाम करें और किस तरह से पेट्रोलिंग लगाए पूरी, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और ट्रैफिक में जो लेन सिस्टम चल रहा है इसकी चर्चा हुई। कस्बे में ट्रैफिक की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई और जो समाधान हो सकता है उस बारे में सुझाव मिले उन पर। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक हरियाणा के नूह जिले में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और अलवर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। हादसे के बाद में पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस पिकअप चालक की तलाश करने में फिलहाल जुटी हुई है ताकि चालक को पकड़ा जा सके। तो पिकअप और बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में बाइक सवार कांस्टेबल की मौत हो गई है। फिलहाल जो चालक है वो फरार बताया जा रहा है। हरियाणा के नूह जिले में कांस्टेबल तैनात था जिसकी मौत हो गई है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए कांस्टेबल अलवर आया हुआ था और वहां उसका ये एक्सीडेंट हो गया। करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि सामाड़ो चौक पे एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक पिकअप चालक ने तेज गति से चलाकर मोटरसाइकिल चालक के आमने सामने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी लाश को उसको हॉस्पिटल लेके आए। 112 एम्बुलेंस के जरिए जो हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दी गई। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से तुलाई कांटों के कंप्यूटराइज मॉड्यूल का आगामी 1 से 7 दिसंबर तक परीक्षण संचालन किया जाएगा। जयपुर उदयपुर के 2-2 तुलाई कांटों पर परीक्षण संचालन किया जाएगा। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने मंगलवार को सचिवालय में प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि तुलाई कांटों को धरातल से ऊंचा बनाया जाएगा ताकि सही तुलाई हो सके और पहले चरण में सीमेंट, आयरन और के साथ में इसी तरह की बड़ी माइनिंग लीजों को इसके दायरे में लाया जाएगा। जबलपुर जिले के गलियाकोट पंचायत समिति के वांदरवेद, दीवड़ा बड़ा, सिलोही, घोटाद, दीवड़ा छोटा में पिछले 6 महीनों से रात के अंधेरे में सफेद क्वार्टज पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले के साथ में चल रहा है। यहां हर रोज हजारों टन क्वार्टज पत्थर निकाल करके भंडारण किया जा रहा है और इसके बाद इन पत्थरों को फर्जी ट्रांजिट के पास के जरिए गुजरात भेज दिया जाता है और वहीं खनन माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने से अब पुलिस और खनन और वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसका कोई कारण नहीं सर। अभी क्वार्ट्ज का डिस्पैच काफ़ी कम हो गया है, डिमांड काफ़ी कम है मार्केट में और काफ़ी खाने बंद हो गई हैं। तो जांच कर रहे हैं, लगातार चेकिंग करते हैं क्षेत्र में। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा ने पंचायत समिति द्वारा ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों से हटाकर समिति कार्यालय में लगाने के फैसले का विरोध किया है। संघ का कहना है कि नोहर पंचायत समिति में 47 ग्राम पंचायतें और 48 ग्राम विकास अधिकारी होते हुए भी प्रशासन नियमों के विरुद्ध उन्हें प्रताड़ित कर समिति स्तर पर तैनात कर रहा है। इसी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरे दिन भी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने राज्य शासन और आयुक्त के आदेशों की अवहेलना पर आपत्ति जताते हुए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। संघ ने आरोप लगाया कि 29 जुलाई के स्थानांतरण आदेश लागू नहीं किए जा रहे, जिससे प्रशासनिक कार्य और गांवों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और इधर संघ ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में आदेश वापस नहीं लिए गए और बाधा रहित कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और समिति स्तर पर अधिकारियों की उपस्थिति बाधित रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और धरने में तहसील अध्यक्ष विवेक कुमार श्योराण, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खटोतिया सहित कई सदस्य शामिल रहे। एक पंचायत समिति प्रशासन है। पंचायत समिति प्रशासन में जो भी इससे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं और जिसको फैसला लेना होता है ये मुख्यतः पंचायत समिति प्रशासन का ही कहेंगे। क्या सर इसमें रहेगा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है, लंबा आंदोलन चलता है, तो इसमें क्या रूपरेखा रहेगी, आगे क्या होगी? आगे हम पहले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, फिर हम इसको जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस बात को उठाएंगे और संबंधित अधिकारी विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। जो साथी पंचायत समिति में बिठाकर पंचायतें नहीं दी जा रही है, जिन साथियों को पंचायतों आवंटित की जाए। 47 पंचायत है, 48 ग्राम विकास अधिकारी है, तो एक ग्राम सेवक एक पंचायत का सरकार का भी सर्कुलर जारी किया हुआ है। विकास अधिकारी राजनीतिक न्याय की वजह से शायद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेशों पूर्णतः पालना की जाए और जिन साथियों के पास ये कि हमारी मांग थी उस टाइम की कि जो भी साथी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं कर सके हैं उनको पंचायत नहीं बदली जाए। और अब खबर 12 से है, जहां कस्बा थाना हाईवे पर नए थाने के पास सरिये से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक बंगाल से गुजरात जा रहा था। दरअसल गाय को बचाने की कोशिश में ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया और हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई भी जानहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, साथ ही ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि बजरी के अवैध परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम ने भेड़े का पूरा गांव के पास नाकाबंदी की थी और इसी दौरान मंडरायल की तरफ से आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर संभाग के नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल पदों पर लगे कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बोनस के आधार पर जल्द स्थायी नियुक्ति करने की मांग भी की। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि पिछले लंबे समय से नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं और लंबा अनुभव भी है और इसीलिए इन नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को स्थायी नियुक्ति दी जाए। नर्सेज और पैरामेडिकल जो कर्मचारी है लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जो कई साल से संविदा की पीड़ा में है, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मेरिट और बोनस के आधार पर नर्सिंग की 12,000 और पैरामेडिकल की 4,000 भर्ती निकाले। उसी मांग को लेकर नर्सेज और पैरामेडिकल में बड़ा रोष है। इसलिए आज हमने यहाँ पर रैली करके, जो संभाग स्तर की रैली है, हमने सरकार को मैसेज दिया है कि जल्दी से जल्दी नर्सिंग और पैरामेडिकल की मेरिट और बोनस के आधार पर 4,000 तो पैरामेडिकल और 12,000 नर्सेज की जल्द भर्ती निकाले, जिससे कि संविदा कर्मियों को अल्प वेतन पर काम करने वाले लोगों को फायदा मिले और जनता को परमानेंट कर्मचारी मिले, जिससे कि राज्य की सुविधा और जनता को मिलने वाली सेवा में भी सुधार हुए। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं।
सभी यूटीबी नर्सेज, निविदा नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी स्थायीकरण की भर्ती के मांग को लेकर श्रीमान कलेक्टर साहब को के मार्फत मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में नर्सेज की कमी है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, उसके बावजूद नर्सेज की कमी है। दूसरी तरफ हजारों नर्सेज बेरोजगार बैठे हैं। अनुभवी नर्सेज, सेवाभावी नर्सेज को परमानेंट करने की अत्यंत आवश्यकता है, जो 3-3 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिनको अनुभव है अस्पतालों का, और सरकार को जरूरत है नर्सिंग स्टाफ की। तो हम सरकार से यह मांग करने आए हैं कि इनको स्थायी किया जाए।